प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत दुख की बात है, प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता के बारे में कब कब बात करें, क्या क्या करें, कहाँ तक करें, समझ में नहीं आ रही है। यानी प्रधानमंत्री का एक पद विशेष पद होता है, स्पेशल पद होता है, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरव का पद होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय वो खुद को, पहली बात तो खुद को ही कभी गौरव नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काबिलियत प्रधानमंत्री की अपने अंदर आज तक दिखाई नहीं है। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले एक ऐसा शब्द बोला और वो इनके ट्विटर हैंडल से, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से उसको शेयर किया गया है। बहुत ही दुखद है। पूरे देश के विपक्ष वाले तो सारे भड़के ही हैं, बाकी आम जनता भी भड़की हुई है। यानी जो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी के बारे में इन्होंने कुछ रिमार्क्स दिया था। लाल टोपी बोला, ये लाल टोपी वाले केवल सत्ता में आना चाहते हैं, उग्रवादियों को बचाने के लिए, और कई बातें कही हैं। देखिए, मैं किसी एक पार्टी का ना पक्षधर हूँ। मैं तो समझता हूँ आज अभी तक जितनी भी पार्टियां देश में हैं, जिन्होंने शासन किया है, चाहे वो राज्य में किया है, चाहे वो केंद्र में किया है, एक भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। जनता की जो उम्मीदों के ऊपर कोई भी खरी नहीं उतरी। किसी ने अपने कमिटमेंट को नहीं निभाया है। सब आए हैं तो देश को लूटने के लिए आए हैं, केवल लूटने के लिए। गरीब को और मजदूर को, जवान को, किसान को, सबको दर्द देने के लिए आए हैं। किसी भी सरकार ने आज तक देश की भावनाओं को, देशवासियों की भावनाओं को नहीं समझा है। लेकिन वर्तमान जो केंद्र सरकार है, इन्होंने सब हदें पार कर दी हैं। प्रधानमंत्री महोदय को ना इन्होंने पद की कभी गरिमा को रखा है। कोई स्टेटस भी होता है एक प्राइम मिनिस्टर का, कभी इन्होंने अपने स्टेटस को समझा ही नहीं है, कभी नहीं है। बताइए उसको, यानी पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है वो सरकार का है, सरकारी चीज़ है वो कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि आप जो मर्जी लिखते जाएं उस पर। सरकार का है। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो आदमी का ऑफिस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है वो देश का होता है, देश का होता है, वो सरकार होता है, सरकार की तरफ से होता है। यानी देश की सरकार, चाहे कोई भी बैठा है, आदमी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हर चीज़ में प्रधानमंत्री महोदय ऐसे समझते जैसे इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने, पिछले साल महामारी के दौरान में, पीएम केयर फंड बनाया, पीएम केयर। और ये शायद ये सोच समझ के बना था कि दुनिया सोचेगी यार प्रधानमंत्री महोदय ने दुनिया की सेवा करने के लिए, जो पीड़ित होंगे इसमें, उनकी सेवा के लिए बनाया है। लेकिन बाद में पता चला ये जनता की सेवा के लिए नहीं था, ये पीएम की केयर करने के लिए था। ये हमें बहुत देर में समझ में आया कि वो फंड जो था वो पीएम केयर का मतलब था कि पीएम की केयर करनी है उस फंड ने, उस पैसे ने। नहीं, अगर पीएम की केयर नहीं हुई है तो किसकी केयर हुई है, उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं? अगर वो देशवासियों के लिए फंड था, देशवासियों के लिए पैसा था, तो उसका हिसाब देने में प्रधानमंत्री महोदय को क्या दिक्कत है? क्यों उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है? आरटीआई किसी ने लगाई थी और उसमें जवाब आ गया है कि ये प्राइवेट है, ये सरकारी फंड नहीं है। सरकारी फंड नहीं है तो प्राइवेट फंड कह के आपने दुनिया भर का तमाम लोगों ने, कर्मचारियों ने, गरीब ने, मतलब सब ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। क्यों प्रधानमंत्री महोदय आपने साजिश क्यों की है? क्यों मांगा आपने ऐसे फंड? इस तरीके से आपने फंड क्यों मांगा? बहुत दुख की बात है। आप जनता को बेवकूफ़ बना करके और इस तरीके से आप पैसे की लूट बचा रखी है आपने। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री का ऑफिस है, आपका पर्सनल ऑफिस नहीं है कि आप जैसे मर्जी इसको यूज करें। आपने इसकी कोई मर्यादा नहीं रखी है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार कर दिया आपने। बहुत दुख की बात है। अब बताइए, पीएमओ के हैंडल से लिखा जा रहा है लाल टोपी। क्यों? आप लोग तो काली टोपी पहनते हैं, आरएसएस वाले काली टोपी पहनते, तो उसका मतलब क्या लगाएं? आपने लाल के लिए खतरा बता दिया, रेड अलर्ट। आपने उनको, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं फौजी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो कि सैनिकों ने बनाई है। और ये गंदगी खत्म करने के लिए सैनिकों को आना पड़ा मजबूरी में। जो आप लोगों ने गंदगी मचा रखी है 74 साल से, उसको खत्म करना है हमने। उस गंदगी को हमने निकालना है। जंग लग चुका है इस राजनीति को, इस राजनीति को खत्म करना है, ताकि देशवासियों को महसूस हो सके कि ये एक सच्ची सरकार है, उनकी सरकार है, जनता की अपनी सरकार है। आज तक जनता ने अपनी सरकार का कोई इसमें अनुभव नहीं किया है, कोई महसूस नहीं किया है कि जनता की कोई सरकार आई भी है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जितने राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश की किसी को चिंता नहीं है, गरीब की, मजदूर की किसी को चिंता नहीं, किसान की किसी को चिंता नहीं है। शर्म की बात है। पीएमओ के हैंडल से लाल टोपी का जिक्र जाना, क्या मतलब है? ये कोई लाल पहने, सफेद पहने, काला पहने, आपको क्या लेना देना इन चीजों से? क्यों आए? क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? कौन किस टाइप की टोपी पहनता है, किस टाइप की टोपी कौन पहनता है, आपको क्या लेना देना इससे?
क्या आप डिसाइड करेंगे कि किसको क्या टोपी पहननी है? आप अपना डिसाइड करिए प्रधानमंत्री महोदय, आप अपना डिसाइड करिए कौन सी टोपी आपको पहननी है। आप लोग काली पहनते, काली का मतलब तो काला, यानी अंदर से भी काले, आपकी टोपी भी काली, आपका दिल भी काला, आपके काम भी काले, क्या ये मतलब है उसका? आपने लाल को खतरा बताया, तो काला भी तो बहुत खतरनाक होता है। जिसका दिल काला है, जिसकी आत्मा काली है, जिसके विचार काले हैं, वो तो बहुत खतरनाक है। आप अपने अंदर नहीं झांकते, कभी आप नामों की भाषा इसके फुल फॉर्म बनाने लग जाते हैं। टीएमसी का आपने एक बार बनाया था, ट्रांसफॉर्माई कमीशन, आप अपनियों का बनाते नहीं है। अपनियों का आप कभी नहीं बनाते। आरएसएस, रिलायंस सेवा समिति, बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी, बहुत जुमलेबाज पार्टी, आप अपनी का भी बनाया करो प्रधानमंत्री महोदय। आपको तजर्बा है शब्दों के मीनिंग निकालना, मतलब इसकी एब्रीविएशन जो है उनका पूरा फुल फॉर्म आपने, ये आपका बहुत बड़ा तजर्बा है, तो अपने भी बनाया करो ना उसमें, केवल दूसरों के बनाते हैं आप। बहुत दुख की बात है। मैं मांग करता हूं ये साजिश दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीएमओ से इस किस्म की हरकत होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पीएमओ देश का है, भारत सरकार का है, आपका अकेला नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मेहरबानी करके बंद कराइए ये काम। प्रधानमंत्री महोदय, आप बैठे हैं तो आप तो खुद सेवक बताते थे अपने आप को, क्या सेवक ऐसे करता है? सेवक तो जनता के आदेश की इंतजार करता है, अपने मालिक की इंतजार करता है कि मालिक क्या आदेश देगा। आप कहाँ, आप तो तानाशाही चला रहे, आप अपने मालिक से तो आदेश ले ही नहीं रहे। अगर आप सेवक हैं तो ये जनता तो मालिक है, आपको पता ही है। तो जनता से आप आदेश लीजिए। सेवक का कोई अधिकार नहीं है कि तानाशाही अपनी मर्जी से चलाएं, अपनी मर्जी के फैसले चलाएं। दुखद है, ये बहुत दुखद है। तो मैं मांग करता हूं ये बिल्कुल भी गलत होना नहीं चाहिए, और ये क्यों किया है, किसने ट्वीट किया है, इसके बारे में भी जवाब आना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।